सो गाइस, अगर आप वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में एक लंबे टाइम से रिसर्च कर रहे हो या फिर सिर्फ और सिर्फ एक्टिव भी हो और छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट भी करके रखे हो, तो एटलीस्ट आपको कुछ चीजें यहां पर समझ में आ चुकी होंगी कि वोडाफोन आइडिया एक रेंज बाउंड स्टॉक है जो कि हम नवंबर 2024 से लेकर के आज की डेट तक डिस्कस कर चुके हैं। हमें इस रेंज को तोड़ने के लिए बार बार क्या चाहिए होता है? हमें चाहिए होती है कुछ खबरें। डेफिनेटली किसी भी कंपनी, किसी भी स्टॉक को ब्रेकआउट देने के लिए कुछ खबरें चाहिए होती है जो उसके फेवर में हो, जैसे एजीआर रिलीफ, फंड रेज, बैंक गारंटी, केपेक्स और प्राइवेट लेंडर्स का यहां पर क्या कहना है लोन्स के लिए। तो ये कुछ चीजें हैं जिनकी जरूरत वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में हमेशा रहती है। फिर चाहे रूमर्स रहे हो जो कि आपको जुलाई और अगस्त के महीने के अंदर देखने को मिले थे एजीआर रिलीफ को लेकर के, फिर चाहे फंड रेजिंग के प्लान्स हो यहाँ पर केपेक्स जो कि कंपनी ने अगस्त 2025 के अंदर पूरा करना था और फाइनेंशियल ईयर 2026 तक भी पूरा करना है। तो इन सब चीजों के साथ में आपके पास एक खबर और आ जाती है। अब ये खबर है गवर्नमेंट स्काउटिंग फॉर इन्वेस्टर विलिंग टू इन्फ्यूज $1 बिलियन, पिक अप 12 to 13% इन वोडाफोन आइडिया। इस खबर से आपको शायद ये लग रहा होगा, अगर आप इसको समझ चुके तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप पहली बार देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि इस खबर से अगर आपको ऐसा लग रहा है गवर्नमेंट अपना 12 से 13% स्टेक देगी नए इन्वेस्टर्स को ताकि वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर फंड इन्फ्यूज हो सके, तो इस खबर का मानना ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस खबर का ऐसा कहना बिल्कुल भी नहीं है। इस खबर में आपको यह समझ में आता है कि गवर्नमेंट जो है अब नए इन्वेस्टर्स को ढूंढेगी जो कि वोडाफोन आइडिया में 12 से 13% का स्टेक उठा सके। अब ये 12 से 13% का स्टेक अगर हम समझे तो हमारे पास कुछ नाम आते हैं, कुछ क्या बल्कि दो ही नाम आते हैं। पहला नाम तो हमारे पास आता है वोडाफोन जो कि आपकी पीएलसी है, और दूसरा आता है आदित्य बिरला ग्रुप जो कि एबीजी है। ठीक है, अब ये दो नाम हमारे पास आता है। हमें पता है कि लगभग 9% के आसपास आदित्य बिरला ग्रुप के पास स्टेक है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में, और 13% है आपका यूके बेस्ड वोडाफोन का, यानी कि पेरेंट कंपनी आप उसको कह सकते हो। तो ये कुछ स्टेक है, यानी कि अगर यहां से टोटल का मिलाकर के 12-13% जाएगा तो उसके बाद यहां पर एक खबर और, एक पॉइंट और है कि जो फाइनेंशियल, मतलब कि अभी मैं आपके सामने लेकर के आता हूं उस चीज को, लेकिन एक लाइन यहां पर और रीड करो एक बार। यहां पे क्लियरली मेंशन है विल हैव द ऑप्शन टू डाइल्यूट देयर स्टेक, मतलब कि आदित्य बिरला ग्रुप और वोडाफोन आइडिया यूके जो है इनके पास ऑप्शन है अपना स्टेक डाइल्यूट करने का, लेकिन सरकार नहीं लेगी। इसको लेकर के पहले भी कई सारे स्टेटमेंट आपके पास आए ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से कि सरकार स्टेक नहीं लेगी, बट गवर्नमेंट का यहां पर क्या मानना है, गवर्नमेंट वांट्स टू स्टे इन्वेस्टेड फॉर सम मोर टाइम, यानी सरकार अभी भी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में बने रहना चाहती है, फिर चाहे वो कुछ समय के लिए ही क्यों ना हो। ठीक है, तो ये एक अच्छा साइन हमें यहां पर मिल जाता है। और एक अच्छा साइन, बड़ा यहां पर जो साइन आता है वो यही है कि सरकार ढूंढ रही है वोडाफोन आइडिया के लिए लेंडर्स, यहां पर आप कहो नए बायर्स, क्योंकि ऑप्शंस आर बीइंग डेलिब्रेटेड अबाउट दी पोटेंशियल इन्वेस्टर। मतलब कि ऑप्शंस तो है लेकिन अभी कोई नाम सामने नहीं रखा गया है, फिर चाहे वो लोकल ऑप्शन हो या फिर फॉरेन ऑप्शन हो, दोनों ही ऑप्शन यहां पर कंपनी के पास में है। ऑल्सो प्ले एन एक्टिव रोल इन कंपनी ऑपरेशंस, मतलब कि ऐसा कोई नाम जो कंपनी में कैपिटल भी इन्फ्यूज करे और साथ में कंपनी में एक रोल भी प्ले कर सके, ऑपरेशनल रोल भी कंपनी में प्ले कर सके। तो भैया इसके बाद अगर ऐसा हो जाता है, मतलब कि अगर कंपनी में 12-13% स्टेक जो है डाइल्यूट और होता है, कोई नए इन्वेस्टर, बड़े इन्वेस्टर आते हैं, क्योंकि यहां पर मांग यही है, जो इस सेक्टर के अंदर काम कर सकता है इन्वेस्टर भी वही चाहिए। तो अगर वो 12-13% का डाइल्यूशन यहां पर होता है तो आपको देखने को मिल सकता है कि थोड़े बहुत ऑपरेशनल राइट्स भी हमको खिंचते देखने को मिल सकते हैं वोडाफोन आइडिया पीएलसी के दूर से। ठीक है, तो ये पूरी खबर आपके सामने आ जाती है, लेकिन अभी कोई नाम सामने नहीं है। द गवर्नमेंट एक्सपेक्ट्स द न्यू इन्वेस्टर टू टेक द लॉस मेकिंग टेलको फॉरवर्ड विद न्यू आइडियाज टू, मतलब कि वोडाफोन आइडिया को जो आगे लेकर के जा सके, नुकसान जो उतना कमा रही है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड उसको उन सबसे उठा सके, कुछ इस तरह के इन्वेस्टर्स की तलाश है यहां पर सरकार को। तो भैया ये खबर बहुत अच्छी है, और जैसा भी आपने वीडियो की शुरुआत में देखा, ये थंबनेल वीडियो का, ये 28 अगस्त के दिन मैंने आपके साथ वोडाफोन आइडिया का वीडियो शेयर किया था, तो यहां आपको ये 4-5 चीजें, टर्म्स जो है नजर आ रही हैं, एजीआर रिलीफ, फंड रेज, बैंक, केपेक्स, प्राइवेट। जब भी इन सब पे कोई खबर आती है, इनमें से किसी पर भी कोई खबर आती है, तो आपको वोडाफोन आइडिया में क्या देखने को मिलता है? पहले हम चार्ट पर आते हैं। यहां पे आपको दिखता है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर
₹6.60 से रिकवरी, जो कि नवंबर 2024 से लेकर के एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार, सात बार दिख चुकी है। लगभग 7 से 8 बार आपको दिख चुके हैं यहां पर ₹6.60 रिकवरी। और आप हर पॉइंट पर उठा करके देखोगे ना, आपको ये रिकवरी तभी नजर आई है जब वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में या तो कोई र्यूमर आया हो, या फिर कंपनी को जिन चीजों की डिमांड है, जो अभी हमने 5 पॉइंट रखे आपके सामने, उन पर कोई खबर आई हो। तो आपको एक चीज तो पता चल गई है कि आपके पास नवंबर 2024 से लेकर के आज की डेट तक रेंज बाउंड आप यहां पे हो, जहां पे 660 आपका सपोर्ट आता है, 690 आपका रेजिस्टेंस पहला आता है, और 720 ये आपका कंसोलिडेशन जोन है। ध्यान से समझना, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो, हम लगभग पिछले नवंबर 2024 से ये पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं कि भैया आपकी जो रेंज है 660 से लेकर के 690, पहला रिस्ट्रिक्शन यहां पर आता है, ठीक है। 690 से 720 आपका कंसोलिडेशन जोन बनता है, जिसको ब्रेकआउट वॉक करना बहुत मुश्किल रहा है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के लिए, क्योंकि खबर अगर 660 पर आ रही है तो वो ज्यादा सस्टेन नहीं कर रही 690 पे। अगर 690 पर सस्टेन कर रही है तो 720 को ब्रेकआउट नहीं कर पा रही। यानी आपको एक चीज पता चल रही है कि भैया खबर भी और साथ में चार्ट भी, ये दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ ही चल रहे हैं। खबर अगर 660 पर आ जाती है तो पंप बन जाता है 690, फिर 720 तक भी, लेकिन फिर बाद में पता चलता है कि भैया इस खबर का कोई वैल्यू ही नहीं निकली। जैसे अभी रूमर पहला ना कि भैया एजीआर पर कोई फैसला आ जाएगा, ये हो जाएगा, पर कोई खबर की वैल्यू नहीं निकली, तो अब वापस 660 पर डंप हो गए। अब फिर हमारे पास खबर है कि सरकार डिसीजन ले सकती है, 12 से 13% स्टेक जो है वोडाफोन आइडिया का डाइल्यूट हो सकता है। तो जैसे ये खबर है अब 660 से वापस उठे, लेकिन कल भी आप कहां गए 690 पे, प्रॉपर सेलिंग आपके पास आ गई। तो कहीं ना कहीं ऐसे में ना आपको रेंज पता चल जाती है, और फिर क्या होता है, फिर आप कभी फंसते नहीं इन चीजों के अंदर। जैसे काफी सारे कमेंट्स आते हैं कि भाई वोडाफोन आइडिया 2 साल में कहां होगा, 1 साल में कहां होगा। अरे भैया कहां होगा ये आपको पता चल जाएगा। कैसे? अगर आप उन 5 पॉइंट्स को ठीक से समझ लोगे, अगर आप इन 5 पॉइंट्स को ठीक से समझ लोगे और साथ में चार्ट जो पैटर्न क्रिएट हो रहा है नवंबर 2024 से, उसको समझ लोगे, तो आपको ये चीज पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जरूरत ही नहीं है ये पूछने की, क्योंकि देखो क्या होगा, हम क्या करते हैं भैया, हम कहते हैं यार ये बता दो कहां तक जाएगा। किससे ही पूछते हो आप? जैसे कि आप मान लो कि आप किसी एक्स बंदे से पूछ रहे हो कि भाई वोडाफोन आइडिया बता दे कहां जाएगा। वो भाई साहब बड़ा ऑप्टिमिस्टिक बंदा, वो कह देगा अरे भाई आज इतना सस्ते मिल रहा है, कल को 100 मिल जाएगा, देखियो 10 50 पता नहीं कितना मिल जाएगा। आपने क्या किया, भाई बड़ी सही बात कह रहा है, इतना बढ़िया चला जाएगा, चलो जी डिसीजन ले लिया। अगला बंदा आपको मिल गया, अरे भाई 2 रुपए गिर जाएगा, अरे भाई 1 रुपए पे आ जाएगा, क्या कर रहा है? आप क्या कहते हो, अरे भाई इतना खराब, बेच दो, बेकार है। आपने ना रिसर्च को कूड़े में फेंक दिया, आपने अपनी रिसर्च को, आपने सब चीजों को बेकार कर दिया। आपने बस एक्स और वाई की बात सुनी और आपने कहा बहुत बढ़िया, अरे बहुत बेकार। रिसर्च बेस्ड जब भी आप चीजें करते हो, चार्ट पैटर्न पर रख के हर न्यूज को, आप हमेशा आगे रहते हो एक्स से भी और वाई से भी। इस तरह से काम हमें करना चाहिए। एक खबर और है कि वोडाफोन आइडिया जो है अपना फाइबर एसेट जो है वो प्लेस करने की सोच रही है, जो कि 7,000 करोड़ का आता है, जिस पर अभी भी एनओसी मिलना बाकी है लेंडर्स की तरफ से, यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिलना भी बाकी है। एमिड इसके कि अभी आपके पास एजीआर पर कोई खबर नहीं है और 5G पर कोई खबर नहीं है। मतलब सरकार ने भी अभी जो यहाँ पर एक खबर दी है, ये वाली जो अभी हमने समझी यहाँ पर पूरी, इस पे भी भैया डिस्पाइट इसके कि एजीआर पर रिलीफ मांगा जा रहा है, 5G की बातें चल रही है, कहानी कहीं और ही चले गई। तो जो चीज चाहिए वो आपको भी नहीं मिल रही है, इसलिए आप अभी भी रेंज बाउंड हो। इसलिए कल भी आपको 690 पर सेलिंग देखने को मिली है। अब ये खबर आ जाए, अब आप कहोगे कि भैया ये फाइबर एसेट है क्या? तो फाइबर एसेट ज्यादा कुछ नहीं, कंपनी का बेसिकली एक टेक्नोलॉजी है। पहले आपके सामने कॉपर वायर्स यूज की जाती थी, ठीक है, कॉपर बेस्ड नेटवर्क्स यहां पर यूज किया जाता था पहले। तो 2023 में वोडाफोन आइडिया ये वाली टेक्नोलॉजी लेकर के आए, जो कि मोस्टली शायद आज के डेट में सारी कंपनीज यूज करती हैं, ठीक है। कौन सी टेक्नोलॉजी है? कम्युनिकेशन नेट, फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क, ये वाला। अ कम्युनिकेशन नेटवर्क दैट ट्रांसमिट्स data as pulses of light through thin strands of glass and plastic called optic fibers। तो ये टेक्नोलॉजी 2023 में कंपनी लेकर के आई थी। अब इसको कंपनी प्लेज करने की सोच रही है, 7,000 करोड़ का उठाने के लिए पैसा, क्योंकि कंपनी को शायद बैंक से लोन नहीं मिल रहा है, यहाँ पर लेंडर्स या प्राइवेट लेंडर्स पैसा भी दे नहीं रहे हैं। इसी वजह से कंपनी को ये हार्श डिसीजन लेने पड़ रहे हैं, डाइल्यूट करना अपना स्टेक और साथ में ये अपना प्लेज करना, जो 2023 में कंपनी टेक्नोलॉजी लेकर के आई थी।
तो ये चीजें अभी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के लिए मोस्ट प्रोबेबली रेंज बाउंड जो है वो अभी भी देखने को मिल सकता है। बाकी आपका क्या ओपिनियन कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता है अगले वीडियो में।